जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, हारे के सहारे बाबा श्याम की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ साथियों, जो एक बिल्कुल आपको बाबा का चमत्कार बताएगी कि बाबा का चमत्कार किस प्रकार से हुआ। साथियों, कई लोग चमत्कार को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। कई लोग मानते हैं बाबा की कृपा होती है, कई नहीं मानते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि बाबा की कृपा जिन लोगों पे होती है वही लोग जानते हैं कि बाबा की कृपा कैसी होती है। क्योंकि आज के ज़माने में इंसान जरा सा भी उसको चीज़ चाहिए, उसका जब तक फ़ायदा नहीं होता है वह कहीं नहीं जाता है। तो उसका कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा, जब ही जाके वह खाटू श्याम जी के जाता है। और इसी प्रकार लोगों का काम बन रहा है, तभी जाके खाटू श्याम जी के भीड़ लग रही है। तो ये बात तो हमें भी माननी पड़ेगी साथियों। ये ऐसी ही कहानी साथियों, एक भक्त थी शांति नाम की, जिसके क्या है लड़का उसके संतान नहीं हो रही थी, ना लड़का ना लड़की उसके संतान नहीं हो रही थी। उसके पति बहुत अमीर थे और वह भी अमीर घर से ही थी। वह देखती थी कि पैसों से मैं सब कुछ हो सकता है और पैसों में बहुत दम है, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी तो ज़रूर मेरे संतान होगी। लेकिन उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर भी उसके संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने काफ़ी इलाज भी करवाया, काफ़ी दवाएं भी ली, लेकिन उनके फिर भी संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टर भी बोलते थे अभी और कोर्स चलेगा, धीरे धीरे और प्रोसेसिंग है, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसको काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए और उसकी जो है संतान प्राप्ति की जो खुशी उसे नहीं मिल पा रही थी। और वह इस कारण काफ़ी दुखी और काफ़ी चिंता में रहती थी, इतना पैसा सब कुछ होते हुए भी। ऐसे में जब किसी को कुछ चीज़ चाहिए हो तो ऐसे में कोई भी काम उसे जो भी लोगों से पूछती, जो भी उसे वो बताते, वह सारे काम करती जिससे उसकी संतान हो सके, पूरी कोशिश वह करती। लेकिन उसके बाद उसे एक व्यक्ति मिले जो कि श्याम भक्त थे। तो वह श्याम भक्त थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि बहन जी, आप वैसे भी सब जगह से हार चुकी है, तो एक बार मेरी बात मान के आप हारे के सहारे के जाइए, उनके आप दर्शन कीजिए, उनसे आप विनती कीजिए, हो सकता है कि आपका काम बन जाए। और वह महिला ये बात मानकर एक बार फिर वह अपने पति के साथ खाटू श्याम जी भी जाती है। 11 का दिन था। खाटू श्याम जी के घर से चूरमे का प्रसाद बना के वह लेके जाती है। हारे के सहारे के नाम पर वह रिंगस से ही फिर वह पैदल और चलती है और पैदल जाके बाबा के दर्शन करती है। बाबा के दर्शन करके वह तो जो भी अरदासें थी जो लेके आई थी, वह बाबा के दर्शन करते ही सब कुछ भूल जाती है और उसे कुछ ही याद नहीं रहता कि मैं क्या ये अरदास लगानी थी, क्या बाबा से मांगना था, और वह बस उनमें खो के चली जाती है। ऐसे ही जब भी उनके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वह दर्शन करके चली जाती है, बस वह अंदर से बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे श्याम बाबा। और वह ऐसे 2-3 महीने लगातार 11 को जाती है और धीरे धीरे पता चलता है, डॉक्टर्स का फ़ोन आता है और वह कहते हैं कि आपको अब संतान हो सकती है, क्योंकि रिपोर्टों में आती है। 2-3 महीने जब से वे रिपोर्ट कराती है तो रिपोर्टों में भी आती है कि आपको अब संतान हो सकती है। वही यह सुनते ही उसको काफ़ी खुशी होती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह बाबा की कृपा वह बाबा की कृपा भी मानती है और डॉक्टर्स के पास जो इलाज करा रही थी, लेकिन इलाज कराने के बाद, दिखवाने के बाद भी जो चीज़ नहीं हो रही थी, वह बाबा की श्याम की शरण में, हारे के सहारे की शरण में जाने के बाद ज़्यादा उन्हें जल्दी न्यूज़ मिली। तो इस चीज़ से भी वह काफ़ी खुश थी और इसी तरीके से हारे के सहारे बाबा ने उनकी भी सुनी और हमारी भी बाबा सुनते हैं साथियों। तो इस तरीके से उसकी सुनी और उसको संतान की भी प्राप्ति हुई कुछ ही सालों बाद, तो वह भी काफ़ी खुश थी। साथियों, आपकी भी ऐसे ही प्रभु सुनेंगे। जय श्री श्याम, जरूर लिख जाइएगा।